अखिलेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सर, आप रंगमंच के एक मंजे हुए कलाकार हैं सर, और 30 सालों से ज्यादा आपने उसमें समय दिया है। जो वो लाइफ से जो रिटेक का जो सफर होता है सर, उस बीच के गैप को आप कैसे समझाएंगे, कैसे? यहाँ जो लाइव है, जी, जो रंगमंच पे जो लाइव है, क्योंकि एक्टर परफॉर्म कर रहा है, नाटक चल रहा है और दर्शक बैठा है, दोनों के बीच की जो ऊर्जा का आदान प्रदान है वो सीधे सीधे हो रहा है, सीधे सीधे हो रहा है। लाइव का मतलब ये है जी, दो यथार्थों का मिलन हो रहा है। एक यथार्थ उसका जो कि स्टेज पे, मंच पे परफॉर्म कर रहा है एक्टर, और एक हकीकत उसका, एक उसका यथार्थ जो दर्शक आया है और वो आके देखने आया है, लेकिन इसका यथार्थ कुछ अलग है। वो देख रहा है और एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दो यथार्थ है, अलग अलग यथार्थ। इसकी स्थिति, परिस्थिति, मन स्थिति, मनोभाव अलग है, उस चरित्र का अलग है, उसकी वृत्ति, उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसका मनोभाव अलग है। लेकिन इन दोनों चीजों में, इस यथार्थ के मिलन में जो ऊर्जा का आदान प्रदान है वो सीधे सीधे है। ठीक है। और जो देख रहे हैं, हम लाइव देख रहे हैं। हम सब, अगर बोल एक भी आदमी रहा है, लेकिन देख सबको एक साथ रहे हैं। सिनेमा में क्या होता है कि सिनेमा में भी दो यथार्थों का ही मिलन है, लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं है, क्योंकि दर्शक आया है, लेकिन वहां पर्दे पे एक चित्र चल रहा है, पर्दे पे एक कहानी दिखाई जा रही है, पर्दे पे एक चरित्र जो है अभिनय कर रहा है। उसकी भी स्थिति है, उसकी भी परिस्थिति है, उसकी भी मनोवृत्ति है, मनोभाव है, उसकी भी है, और ये दर्शक आया है, इसकी भी है। दोनों का अलग अलग यथार्थ है। यहां भी यथार्थ का मिलन हो रहा है, लेकिन ऊर्जा का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ऊर्जा का है, क्योंकि माध्यम अलग है। माध्यम ये सीधे सीधे एक्टर का माध्यम है, रंगमंच सीधे सीधे। दोनों माध्यम, सिनेमा और नाटक, दोनों माध्यम स्क्रिप्ट के हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक्टर का माध्यम है, क्योंकि एक्टर को डायरेक्टर ने बताया कि तुम जाके ऐसे करना, और एक्टर ने वहां जाके ऐसे कर दिया, तो डायरेक्टर क्या कर लेगा? शो चल रहा है, तुम ऐसे मुंह बनाना, और एक्टर ने ऐसे कर दिया, क्या कर लेंगे आप? लेकिन सिनेमा में डायरेक्टर ने कहा है कि ऐसे मुंह बनाना, और एक्टर ने ऐसे बना दिया, तो कहेगा कट कट कट, रीटेक, सेकंड टेक, वैसा कीजिए जैसा करना है। फिर एक्टर दोबारा करता है जी, फिर तिबारा करता है, जैसा डायरेक्टर को चाहिए वैसा ही करवाता है वो। इसलिए वो जो मीडियम है वो डायरेक्टर का मीडियम हो जाता है, वहां एक्टर फेल हो जाता है, वहां एक्टर सिर्फ एक टूल हो जाता है। क्योंकि मीडियम डायरेक्टर का है, लेकिन डायरेक्टर सिनेमा नहीं है, एक्टर सिनेमा नहीं है। सिनेमा वो कैमरा है, जिस कैमरे में काला पर्दा डाल के कैमरामैन आंख डालता है, और फिर वो प्रकाश को देखता है, उस सारी गतिविधियों को कैच करता है, वो मैग्निफिकेशन तय करता है, वो कलर तय करता है, वो कलर करेक्शन करता है, वो फ्रेम बनाता है, कितना दिखाऊंगा, वो पेंटिंग की तरह दिखाऊंगा या ऐसे ही दिखा दूंगा या कैसा दिखाऊंगा। तो सिनेमा कैमरा है, डायरेक्टर का एक विजन है, स्क्रिप्ट का विषय है, उसका कंटेंट है, जो विषय वस्तु है वो डायरेक्टर का जो विजन है वो, और कैमरा जो है वो सिनेमा है। एक्टर वहां पे चरित्र का जो परफॉर्म कर रहा है, एक्टर सिनेमा में एक टूल है, दैट्स ऑल। एक्टर कुछ नहीं है, लेकिन रंगमंच में एक्टर का ही माध्यम है रंगमंच जी। यहां भी विषय वस्तु चाहिए, कंटेंट चाहिए, यहां भी वो सारी चीजें चाहिए जो सिनेमा में होता है, लेकिन यहां एक्टर अपनी मर्जी भी कर देता है, डायरेक्टर के पैरामीटर से बाहर भी चला जाता है। हालांकि सिनेमा में भी डायरेक्टर के पैरामीटर से बाहर एक्टर चले जाते हैं, जो सुपरस्टार कहलाते हैं, डायरेक्टर की कुछ नहीं चलती।
वो कहते नहीं 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 ऐसे ठीक नहीं लगेगा, ऐसा लो, ऐसा करो। और डायरेक्टर अब चूंकि स्टार ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो गया भारतीय सिनेमा उद्योग, विशेषकर हिंदी सिनेमा उद्योग, तो उस तरह का हो गया है। नाम है, ऐसी फिल्मों में शुमार है जिसमें अखिलेश जी नहीं दिखते, वो किरदार हावी हो जाता है हर जगह। और आपने कई तरह के प्रयोग किए हैं सर। तो अभी कुछ देर पहले आपने जो बोला कि कई बार जो एक्टर है वो बाहर हो जाता है, उससे डायरेक्टर से भी ऊपर हो जाता है। सर ये प्रयोग किस तरह के होते हैं, वो ऑब्जर्वेशन कहाँ से होता होगा सर किसी चीज के लिए? चाहे वो मिर्ची सेठ का ले लीजिए सर, तो लगान में भी हमने देखा, रेड्डी में भी हमने देखा, वो एकदम बिल्कुल अलग ही टाइप किरदार होते थे। हम सोचते थे सर ने कहीं ना कहीं तो ऑब्जर्व किया होगा, तो उसके बारे में बताइए सर। नहीं देखिए, ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं होता जी वो स्टेनिस्लाविस्की ने एक थ्योरी दिया ऑब्जर्वेशन, और पूरी दुनिया में उसी का ढिढोरा पीट रहे हैं। जी वैसा कुछ नहीं है। आंखें देखती हैं समाज को, आंखें देखती हैं चरित्रों को, आंखें बहुत चीजों को देखती हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य केवल आंखें नहीं है, मनुष्य का अपना संस्कार है। कौन से संस्कार? पिछला संस्कार लेके आया है, पिछले जन्म में जो था वो संस्कार लेके आया है, वो संस्कार भी है। जिस घर में जन्म लिया है माँ बाप का, भाई बहनों का, वो उस परिवार का भी संस्कार है। जिस माहौल में बड़ा हो रहा है, जहां पढ़ाई लिखाई हो रही है, उसका भी संस्कार है। जो अपने विल पावर से जिस संस्कार को क्रिएट कर रहा है, वो भी संस्कार है। और जो उसकी पढ़ाई लिखाई हो रही है, वो भी संस्कार है। तो ये इस तरह के संस्कार भी है उसकी पर्सनालिटी में। उसी तरह हर मनुष्य का अलग अलग वात, पित्त और कफ, ये दोष होते हैं। हर एक में अलग अलग अनुपात होता है। जी उस हिसाब से उसकी आदतें होती हैं, उसकी बातचीत होती है, उसका उठने बैठने का ढंग होता है, उसका आचरण होता है, उसका चरित्र होता है। और फिर उसी का पूरा एक पैकेज है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व ऐसा होता है। तो एक्टर जब एक किरदार करता है, जो मैं मानता हूं, वो किरदार का भी एक अपना व्यक्तित्व है, एक अपना चरित्र है, अपना आचरण है, अपना व्यवहार है, अपनी बातचीत है, अपना उठना बैठना, एक बॉडी लैंग्वेज है उसका, उसके वही एक इंटोनेशन है, उसकी भी भाषा है। वो कहां जन्मा है, किस परिस्थिति में जन्मा है, माँ बाप कौन थे, कितना पढ़ा, कितने भाई बहन थे, कितनी कमियों में, कितनी क्राइसिस में बड़ा हुआ, या बहुत धनाढ्य था, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ है, या एकदम मिडिल क्लास था, आम लोगों की तरह, उस तरह से पला बड़ा। तो उस हिसाब से उसमें वो सारी चीजें डाली जाती हैं। उस हिसाब से उसके अलग 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 कैरेक्टराइजेशन होते हैं। क्योंकि उसकी वृत्ति क्या होगी, चित्त की वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतःकरण हैं। चित्त में मनुष्य की वृत्ति होती है। वृत्ति मतलब जो उसका वास्तविक स्वभाव होता है, वो वृत्ति है, एटीट्यूड कहते हैं अंग्रेजी में। वो वृत्ति मन में विचारों को लेके आता है, उन विचारों से मनोभाव पैदा होता है, और वही भाव संचार करते हैं, जो अभिनय के रूप में दिखता है। और समझ रहे हैं? तो कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टर के हिसाब से किया जाता है, ना कि उसको देख लिया और कर लिया। वो मैं नहीं मानता जी मैं अपने भीतर, मनुष्य के भीतर जो सारी शक्तियां हैं, जो सारी चीजें हैं, उसको जागृत करना है, वो प्रोसेस। और इसी पे मेरी एक किताब आ रही है अभिनय पे। नाम क्या है सर? अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व। सबसे पहले व्यक्तित्व जाने अभिनेता, तब वो अभिनेता है। और अभिनेता बन गया तो फिर अभिनय तो कर ही लेगा। अभिनय तो सबको ही कर रहे हैं इस रंगमंच पे, इस दुनिया के रंगमंच पे हर आदमी अभिनय कर रहा है। वो डायरेक्टर जो मेन बैठा हुआ है, सबकी एंट्री करवा रहा है स्टेज पे, और जब जरूरत खत्म हो गया, उसका एग्जिट होता जा रहा है इस मंच पे। तो अभिनय तो सब कर रहे हैं। सर आमतौर पे जितने अभिनेता मैंने देखे अपने जीवन में, और आपकी जो बात है, आपके जो इतना पोटेंशियल है और इतने सारे अध्याय हैं कहने के लिए, इन सब चीजें के लिए आपने क्या ऐसा किया होगा सर जी, इतनी सारी चीजें आप बोल पाते हैं? अच्छा, और काफी ये अध्ययन है जी, ये स्वाध्याय है, ये अध्यात्म है। जी एक
हमारा जो किताब है अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व, वो 3 बातों पे आधारित है। अभिनय की यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। अभिनेता का व्यक्तित्व एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है और अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है। आसान नहीं है अभिनय। जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा तब तक वो कमाल नहीं कर सकता। हाँ, डायलॉग बोलने वाले एक्टर्स हैं, वो कहे कि नहीं नहीं ये क्या बोल रहे हैं, हम तो अपना एक्टिंग करते ही हैं। डायलॉग तो बोल के सब जाते हैं, सब करते हैं, लोगों को भी अच्छा लगता है, अच्छा कर रहा है। डायलॉग बोल देना अभिनय थोड़ी है। अभिनय तो है कि उस आवरण में प्रवेश कर जाना। वो जो चरित्र है उसका आवरण ओढ़ लेना। कैसे ओढ़ लेना? उसकी वृत्ति को पकड़ के, उसके भाव को, उसके विचार को, उसकी परिस्थिति को, उसकी स्थिति को। उसका भाव क्या होगा, उसका संचारी भाव क्या है, उसका स्थायी भाव क्या है, वो सब पकड़िए, पकड़ के उसके बाद खींचिए, अपने आप कमाल हो जाएगा। सर ये दौर जो है क्रैश कोर्सेज का है, 6 महीने साल भर में एक्टिंग लोग सीखते हैं बड़े बड़े शहरों में जाके, वो कितना कितना सफल मानते हैं उस चीज को? आपकी साल 1.5 साल में वो क्या सीख लेंगे और कितना अच्छा कर लेते होंगे? ये तो बच्चों को बेवकूफ बनाने की बात है। जी क्रैश कोर्स और फलना कोर्स, इस तरह से अभिनय नहीं होता। अभिनय के लिए किसी को एक्टर बनना है तो सबसे पहले थिएटर से जुड़े, जी वो थिएटर को जाने, थिएटर की परंपरा को जाने, थिएटर के अध्यात्म को जाने, थिएटर के नेपथ्य को जाने, वो बैक स्टेज को जाने, थिएटर की जो शैली है, जो रंगमंच की भाषा है, रंगमंच की जो शैली है, उसको जाने। रंगमंच खड़ा होना सिखाता है। किसी को जो रंगमंच से नहीं है कहिए खड़ा होने के लिए, वो 1 मिनट सीधा नहीं खड़ा हो सकता। कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा। तो बोले सिर्फ सीधा चुपचाप खड़ा रहो, 1 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता। तो रंगमंच खड़ा होना सिखाता है, रंगमंच बोलना सिखाता है। रंगमंच जीवन का स्वाद है, संगीत की सुगंध है। आहार्य जो कपड़ा पहनते हैं उसका सौंदर्य है रंगमंच, और सौंदर्य की फुहार है रंगमंच, परंपराओं का विस्तार है रंगमंच। मेरी जो पुस्तक आई है अखिलामृतम, एक कविता संग्रह अभी आई है, प्रकाशित हो चुकी है अनंग प्रकाशन द्वारा। काफी चर्चा उस पर हो रही है, परिचर्चाएं हो रही हैं। तो अखिलामृतम में एक नाटक कविता है, उसमें हमने नाटक के बारे में वर्णन किया है कि नाटक क्या है, अभिनय क्या है। ये बच्चों को जानना पड़ेगा, ये क्रैश कोर्स से काम नहीं चलेगा। और हमने ये किताब इसलिए लिखी है, अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व, जो लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक आ गई होती, लेकिन अगले 4-5 महीने में आ जाएगी मेरा ख्याल है पब्लिश होके। वो इसलिए लिखा है कि आज क्रैश कोर्स हो या जो भी कोर्स हो, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये चार्जेस है। जैसा स्कूल वैसा चार्जेस। एक गरीब का बच्चा कहां से लाएगा पैसा? माँ बाप कहां से लाएगा? वो कहेगा मुझे एक्टर बनना है, अपने पिताजी से, अपने माँ से। पिताजी माँ जी कहेंगे कहां से भाई बेटा, देख ही रहो घर की स्थिति, कहां से लाएंगे? वो कैसे, तो एक्टर कभी नहीं बनेगा। इसलिए मैंने पुस्तक लिखी है कि कम से कम वो बच्चा, मेरी वो पीढ़ी, वो किताब पढ़ के उसको इस बात का ज्ञान तो होगा कि अच्छा अभिनय ऐसा होना चाहिए, अभिनेता ऐसा होना चाहिए, और अभिनेता का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। मैं ये दावा नहीं करता कि उस किताब को पढ़ के लोग एक्टर बन जाएंगे, नहीं नहीं। हाँ, मेरी पुस्तक एक मार्गदर्शन के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में जरूर प्रस्तुत होगी, ये मैं जानता हूं। सर सबसे बड़ी आजकल जो समस्या है युवाओं में, वो रिजेक्शन को लेकर, कुछ भी वो काम करते हैं कहीं ना कहीं रिजेक्शन को मिलते हैं। आपके जीवन में भी कोई अगर रिजेक्शन कभी आया होगा तो आपने उसका कैसे सामना किया होगा सर? रिजेक्शन करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। रिजेक्ट वही करता है
जो इस सृष्टि को और सृष्टा को नहीं जानता। सब कुछ तो उसने बनाया है। हम कौन है रिजेक्ट करने वाले? हम कौन है गलत और सही डिसाइड करने वाले? सब कुछ उसका है। अरे हमारी सांस हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम रिजेक्ट कर रहे हैं। सांसें कब खींच जाएंगी पता नहीं और कब लटक जाएंगे पता नहीं। कोरोना ने साबित कर दिया। श्वास क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, कोरोना ने बता दिया। बड़े उछल रहे थे लोग, सब कुछ यहीं धरा रह जाता है और निकल लेते हैं लोग। तो रिजेक्ट करने वाले कौन है भाई? आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? क्या जानते हैं? आप अपने आप को पूर्ण समझते हैं? आप इतने पूर्ण हो गए। पूर्ण तो एक ही है। तो फिर इसलिए रिजेक्शन बहुत बड़ा क्राइम है। क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा क्राइम है। कंप्लेनिंग बहुत बड़ा क्राइम है। ये मनुष्य को नहीं करना चाहिए। मनुष्य अनभिज्ञ है, अनजान है। वो कहीं ना कहीं उस सृष्टा के अनादर कर रहा है जिसने इस सृष्टि को बनाया, इस कायनात को बनाया है, जिसने हमें और आपको, आपका सृजन किया है। और उसका अनादर कौन कर रहा है? इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य। उस सृष्टा की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन है? मनुष्य है। और वही उसका अनादर कर रहा है। बाकी सूरज अपने समय से उदय हो रहा है, अपने समय से अस्त हो रहा है। चंद्रमा अपनी चांदनी लुटा रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, हवा चल रही है, पानी झर रहा है, झरना झर रहा है, पानी बह रहा है? पृथ्वी अन्न उगा रही है। और हम क्या कर रहे हैं? पहाड़ तोड़ रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, सोने का खदान ढूंढ रहे हैं। हमारी अखिलामृतम में एक चेतावनी करके कविता है जो पर्यावरण पे है। और मेरा ख्याल है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही मुफीद कविता है वो, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। और यहां जितना विस्फोट हो रहा है, जिस तरह से दोहन हो रहा है प्रकृति का, वो कविता है, प्रकृति चेतावनी दे रही है। तो सर, किताब में आपके मार्गदर्शन के अलावा पर्दे पर आप किस रूप में और देखे जाएंगे आगे? आगे मेरी एक फिल्म आ रही है कमला हासन के साथ, शंकर डायरेक्टर है उसके, इंडियन 2 जी। हाँ, एक कमला हासन की फिल्म आई थी हिंदुस्तानी, 25 किस साल तरह का पहले। रोल है सर, क्या है? नहीं, रोल क्या है नहीं बता सकता, अंडर कॉन्ट्रैक्ट है हम, जी। नहीं बता सकते, उसका अधिकार अभी नहीं है मेरे पास। और वो उसकी हमने शूटिंग कर ली है, हमने पूरी कर ली है शूटिंग। मेरा पार्ट हो गया है, हमने भोपाल में शूटिंग की। तो कब तक आ जाएगी? ग्वालियर में की, भोपाल में की, किशनगढ़ की और अजमेर की। हमने 4 जगह, हमारी मेरा शेड्यूल था पूरा हुआ। जी। नहीं, वो तो आ जाती, लेकिन ये सब लॉकडाउन कोरोना हो गया तो अभी कैसे क्या कर सकते हैं। एक वेब सीरीज भी हमने किया, व्हाइट गोल्ड करके जी, जिसमें कोई गाली गलौज नहीं है, वो भी आ जाएगी। सर, आप गाली गलौज की बात की, एक सवाल वो मेरा उस पर रहेगा ही रहेगा भाई। वेब सीरीज तो आमतौर पे उसी की उपज है, आप कहते हैं इससे इनकार कर सकते हैं कि बिना गाली गलौज की भी वेब सीरीज आने वाली है, लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। इस पर क्या सोचते हैं आप? इसमें मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? अच्छा नहीं लगता है इस पर बात करना। जी। मैं अभी तक वेब सीरीज में इसीलिए नहीं दिखाऊंगा, मैं फोन पे ही मना कर देता हूँ। केवल इतना ही पूछता हूँ कि गाली गलौज है, तो हाँ है, मैंने रख दो फोन। एक सीरीज यही आया व्हाइट गोल्ड, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, कोई गाली गलौज नहीं है जी। हमने कहा मैं करूंगा। तो उसका पहला सीजन हो गया, वो मेरा ख्याल अब आएगा। वो कहाँ आएगा मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। भाई।